आज आप सभी का स्वागत है मेरे साथ। तो आज हम कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जिस पर लोग कम ही बात करते हैं, पर मेरे हिसाब से तो इस विषय पर चर्चा करनी ही चाहिए, क्योंकि लोगों को तभी तो पता चलेगा ना। तो जैसा कि पूरे 18 पुराण हैं, उनमें से एक पुराण ऐसा भी है, तो उसका नाम है गरुड़ पुराण। तो इसमें बारे में तो लोग मृत्यु के आसपास ही चर्चा करते हैं, पर मेरे हिसाब से तो इस पर कुछ करनी चाहिए। तो इसमें 2 भाग हैं। पहला भाग तो है पूर्व भाग, जिसमें कुछ योग और मेडिटेशन के बारे में बताया गया है। और जो इसका एक और खंड है जिसका नाम है उत्तरखंड, जिसमें कुछ राक्षस्य और कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं। और उसमें भी जो है कि इसमें मृत्यु के बाद का प्रोसीजर जो होता है आत्मा के लिए। और उसमें क्या होता है कि जो आत्मा होती है, तो यमदूत जो होते हैं वो उसकी आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं, और वहाँ पर यमलोक का सफ़र शुरू होता है। और इस सफ़र में कई तरह की वो चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले तो चित्रगुप्त जो होते हैं, उनका जो इसके बारे में लोग कम बात करते हैं। और जो इसमें यमलोक का सफ़र है, उसके बाद जो आत्मा निकाल कर यमदूत ले जाते हैं, तो उसका लेखा जोखा और जिस प्रकार भी आत्मा कर्म करती है, उस प्रकार उसे उसी प्रकार के दूत लेकर जाते हैं उसके उसी जगह पर। तो सबसे पहले तो चित्रगुप्त जो हैं उस आत्मा का लेखा जोखा रखते हैं अपने पास, और उसके बाद उसे पूर्व ईस्ट के मार्ग से ले जाया जाता है जो अच्छे कर्म करते हैं। और इस रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर गार्डन देखने को मिलेंगे। और जो इसका पूर्व वेस्ट है, उसमें आप को जो संत लोग होते हैं और वहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं, जो जिन मंदिर जाते हैं और अच्छे लोगों की मतलब सेवा करते हैं जैसे भी, तो उन्हें उस रास्ते से ले जाया जाता है। और उसके बाद जो है उसके बाद यमराज की सभा में उनको प्रस्तुत किया जाता है। और जो है उत्तर नॉर्थ में उसको जो गलत काम करते हैं या लोगों का अहित करते हैं, तो उन्हें उस तरह से साउथ में का दरवाजा है, तो उसमें भी जो है यमदूत जो होता है वो उसकी आत्मा की पनिशमेंट तय करते हैं। तो ऐसे ही जो जितने प्रकार के नरक होते हैं, उनमें से कई प्रकार के हैं। तो सबसे पहला है तामेश्वरम। तो इस नरक में क्या होता है कि लोग की आत्मा जो है, उनकी आत्मा को यमदूत कोड़े मार मार कर उसका बदन छील देते हैं पूरी तरह। उसके दूसरा नरक है कुंभी पाकम। तो इस नरक में क्या होता है कि जो जीव आत्मा है, उस जीव को बड़ी बुरी तरह से खोलते हुए तेल में गिरा दिया जाता है, और उसे तब तक उसमें लुढ़कियां मारने दिया जाता है जब तक उस जीवात्मा के प्राण तन से छूट ना जाए। मतलब कि जीवात्मा के बारे में बात की जा रही है इसमें। तो उसके बाद का जो नरक है उसका नाम है रौरव नरक। तो
इस नरक में क्या होता है कि जो जीवात्मा है उसे कई हजार सांप बिच्छुओं से कटवाया जाता है और उसे ऐसे ऐसे दर्द बार बार दिए जाते हैं। तो इसी तरह से जो सबसे लास्ट में नहीं, लास्ट में तो हाँ, ये जो सबसे लास्ट में है तप्त स्मृतिम नरक। तो इस नरक में क्या होता है कि जो जीवात्मा होता है जो नाजायज संबंध बनाते हैं या दो लोगों को बुरी नज़र से देखते हैं, जो भी हो, तो इसमें उस जो जीवात्मा है उसे उस तपती हुई लोहे की रोड के साथ छिन्न कर दिया जाता है जब तक उसका अंग दाग ना दिया जाए। तो उसके बाद क्या होता है कि प्राणरुद्धारम नरक। तो इसमें क्या होता है, उस जो जीव होता है उस जीव के कई हजार टुकड़े कर दिए जाते हैं जीव आत्मा के। ओके, तो उसे ये प्रोसीजर रिपीट किया जाता है जब तक उसका पूरा बॉडी प्रोसीजर वो यूज ना हो जाए। तो इन सभी वेद पुराणों का 18 जितने भी वेद पुराण हैं, गरुड़ पुराण का यही निष्कर्ष निकलता है कि हमेशा अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से दूर रहें और याद रखें एक ना एक दिन आपका किया हुआ कर्म आपसे दोबारा वापस लौट कर जरूर आता है। तो ठीक है, अच्छे कर्म करते रहें, बुरे कर्मों से दूर रहें। राधे राधे।